Good morning, all of my dear students. Today I will teach the second chapter for class 9th in English, the book of moments. The title of this chapter is The Adventure of Toto. The Adventure of Toto. टोटो का साहस। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक टोटो नाम का जानवर होता है, जो स्टोरी में मेंशन एक मंकी है जिसका नाम टोटो होता है। बहुत ही मिस्चीवियस और टैलेंटेड होता है, वो बहुत ही दक्षपूर्ण और शरारतपूर्ण जानवर होता है ये। इसी की ये स्टोरी हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वर्ड है फीडिंग थ्रू। फर्स्ट वर्ड क्या है? फीडिंग थ्रू। फीडिंग थ्रू का मतलब क्या होता है? नाद, अर्थात जिसमें जानवरों को खाने को दिया जाता है, फीडिंग थ्रू नाद होता है। प्राइवेट का मतलब निजी, नॉट पब्लिक। जैसे हम लोग देखते हैं जू, चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर क्या होता है? गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का होता है, ये सरकार की होती है। तो अब प्राइवेट जू अगर बोले, इसका मतलब निजी चिड़ियाघर, यानी कोई व्यक्ति इंडिविजुअल तरीके से अपना एक जू बना रखा है जिसमें खुद कुछ जानवरों को ला करके और उसमें आश्रय देता है। तो प्राइवेट का मतलब निजी, अर्थात इंडिविजुअल इसको कहेंगे। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ, घबराया हुआ, सहमाया हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पिकल्ड। पिकल्ड का मतलब होता है सुखाए गए, यानी जिसको सुखाया गया, पिकल्ड। स्कूप अप, स्कूप अप मतलब होता है झपटना, टू स्नैच। ओके, स्कूप अप मीन्स टू स्नैच, अर्थात झपट लेना, किसी के हाथों से कहीं से कोई चीज को झपट लेना। मीन्स टू टेक इलीगली। ठीक है। नेक्स्ट है डेलिकेसी। डेलिकेसी मीन्स कोमलता, टेंडरनेस बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिलीज। रिलीज का मतलब होता है मुक्त होना या मुक्त करना। ठीक है। यानी किसी को इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कैच। ठीक है, यानी पकड़ लेना। अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट यानी कैद कर देना, लेकिन छोड़ देना मतलब रिलीज होता है, मुक्त होना या मुक्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्नामेंटल। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब सजावटी। ठीक है, मतलब वैसे चीज जिसका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता हो वो ऑर्नामेंटल कहलाएगा, सजावटी कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्वार्टर्स। जानते होंगे, कमरे। क्वार्टर मीन्स कमरा होता है, लिविंग रूम। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। एबोर्ड, रहने का स्थान, शेल्टर जिसको कहते हैं। ठीक है। कैनवास, मजबूत कपड़ा। कैनवास यहाँ पे मजबूत कपड़े के अर्थ में इस्तेमाल है। अकेजनली, अकेजनली, अकेजनली मतलब रेयरली, नॉट क्वाइट ऑफन, बार बार नहीं, रेगुलरली नहीं, अकेजनली अर्थात कभी कभार। नेक्स्ट वर्ड इज रोल अबाउट। रोल अबाउट मीन्स लुढ़कना। टर्न स्टाइल, टर्न स्टाइल, टर्न स्टाइल मीन्स यांत्रिक गेट, एक ऐसा गेट जो स्वतः खुल जाता हो, स्वतः बंद हो जाता हो। पोक, निकालना, किसी चीज को निकाल लेना पोक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाड्राप्ड। क्वाड्राप्ड मतलब चौपाया, हैविंग 4 फीट, यानी एनिमल्स हैविंग 4 फीट।
ऐसा जानवर जिसके 4 पैर होते हो क्या कहलाते हैं? चौपाया, 4 पैर वाला जानवर। ठीक है। ट्राइम्फेंट, ट्राइम्फेंट मीन्स शौर्ययुक्त। ट्राइम्फ मतलब विजयी, जीत, शौर्य। आप जानते हैं ट्राइम्फेंट का मतलब शौर्ययुक्त, यानी विजेता होने लायक कोई व्यक्ति। अपेरेंट, अपेरेंट मीन्स ऑब्वियस होता है, यानी स्पष्ट, दैट इज वेरी क्लियर। हॉन्चेज पिछवाड़ा होता है। ठीक है, मतलब बैक साइड ऑफ मंकी यहां पे यूज किया जाएगा। ग्रेट ट्रीट, खातिरदारी। ग्रेट ट्रीट मीन्स खातिरदारी, यानी अच्छा व्यवहार। ओके। स्टफ, पूर्ति करना। ठीक है, भोजन आदि या जो भी जरूरत की चीज है उसको पूरा करना ही स्टफ कहलाता है। वेल टू डू, समृद्ध, प्रॉस्पेरस, धनी भी कहेंगे इसको, वेल टू डू। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से। एक वर्ड है हाउल, हाउल मीन्स फटकार लगाना, यानी डांटना। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग को देखा। अब हम लोग स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी टंगा चालक से 5 रुपए में टोटो खरीद कर लाए। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू and the monkey looked so out of place there, and grandfather decided to would add the little fellow to his private zoo. टंगा चालक टोटो जो था लाल बंदर को भोजन हेतु मांद से बांध करके रखता था, और दादाजी को उस दृश्य को देख करके ऐसा लगा कि बंदर यहाँ पे आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा है, मतलब इसको लग रहा है कि मेरे लायक यह स्थान नहीं है, मुझे कहीं और रहना चाहिए। अर्थात आउट ऑफ प्लेस आप बोल सकते हैं वाटर आउट ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब जल के बाहर मछली। जल के बाहर मछली, इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि मछली जल की रानी है और मछली को जल में ही रहना चाहिए, परंतु अगर उसको बाहर कहीं भी रखा जाए तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। दादाजी कहते हैं कि उस दृश्य को देख करके टोंगा ड्राइवर जैसा कि उस लाल बंदर को माद से बांध कर रखा था, मुझे लग रहा था कि बंदर को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये इसके लिए ये जगह परफेक्ट नहीं है, इसके लिए वो जगह नहीं है। अर्थात इन्होंने डिसाइड किया, ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू मेक द मेंबर ऑफ हिज प्राइवेट जू। उन्होंने सोचा कि इस बंदर को हम अपने निजी जो चिड़ियाघर है उसका एक सदस्य बना ले। टोटो वाज अ प्रीटी मंकी, हिज ब्राइट eyes sparkled with mischievous beneath deep set eyebrows। टोटो एक प्रिय बंदर था और उसकी चमकीली आंख, जो एक शरारत भरी हुई, जो आंख के नीचे का उसका जो भाग था उसे बड़ी शरारती वो दिख रहा था। ठीक है, और उसकी आंखें कैसे थे? स्पार्कल थे, चमकीले थे, चमकदार थे। एंड हिज टीथ, और उसकी दांत, विच वर अ प्योरली वाइट, जो कि पूर्ण तरह से सफेद था, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। अब कहते हैं दादाजी की उसके जो आंख थे, विच वर अ प्योरली वाइट, काफी सफेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, उसके जो दांत थे वो काफी सफेद थे, और वेरी ऑफन वो डिस्प्ले करता, मतलब बार बार दांत को दिखाता था। और उसके सफेद दांत को देखकर एंग्लो इंडियन जो लेडीज थे वो काफी घबरा जाते थे, डर जाते थे। एंग्लो इंडियन वर्ड एक मैं बता दूं आपको, देखेंगे एंग्लो इंडियन। देखिए, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है एक वैसा व्यक्ति जिसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म इंग्लैंड में हुआ हो, परंतु वो नागरिक कहाँ का हो? इंडिया का हो। एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और
उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म इंग्लैंड में हुआ हो। वैसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं, राइटर कहते हैं कि जब वो जब अपने दांत को अक्सर दिखाता था वो अपने दांतों को, और उसके दांत इतने चमकीले थे और इतने बड़े थे कि एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ थी उस दृश्य को देख करके, उसके दांत को देख करके काफ़ी फ्राइटेंड हो जाती थी, घबरा जाती थी, डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ सूखा दिखता था। as though they had been pickled in the sun for many years, ऐसा लगता था जैसे इसके हाथ को कई साल तक धूप में सुखाया गया हो, इतना सूखा लग रहा था। Yet his fingers were quick and wicked, फिर भी उसकी जो उंगलियां थे वो काफी तेज काम करते थे, अर्थात बहुत क्विक था, एंड विकेट शरारती था। एंड हिज टेल, उसके पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसके पूंछ जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता था। ऐसा दादाजी का मानना था कि अगर कोई जानवर जो पूंछ वाला जानवर है उसकी सुंदरता बड़ी होती है। किसी भी जानवर को अगर पूंछ है तो उसकी सुंदरता का वो एक चीज़ है। His good looks, grandfather believed the tail would add to anyone's good looks. Also served as a third hand, और वो जो पूंछ है वो तीसरा हाथ के रूप में भी काम करता है। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping third hand. अब क्या होता था कि while adding to his good looks also served as third hand, तीसरा हाथ के रूप में काम करता है। He could use it, उसका इस्तेमाल करता पूंछ को to hang from a branch, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाने आने के लिए वो अपने हाथ पैरों के साथ साथ तीसरे हाथ के रूप में पूंछ का भी इस्तेमाल करता। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथ से दूर होता उसे ये पूंछ से ही झपट लेता था। Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. अब चलिए दादी माँ का चरित्र को देखते हैं कि दादी माँ हमेशा नाराज रहती थी, फ्यूज रहती थी दादाजी से जब कभी भी वो एक नया जानवर लेकर घर आते थे। मतलब दादाजी एनिमल लवर थे, बट ये चीज़ें पसंद नहीं करती थी दादी माँ। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए ऐसा निश्चय किया गया कि दादी माँ से इस बंदर के बारे में तब तक छिपाए रखना है जब तक दादी माँ अच्छे मिजाज में ना हो। जब वो अच्छे मिजाज में रहेंगी तब बताया जाएगा कि हम लोगों ने एक बंदर लाया है। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. ठीक है, तो दादाजी और मैंने उसे दूर अपने शयन कक्ष की ओर खुलने वाली एक दीवार जो थी उसके साथ सुरक्षित रूप से बांध दिया, या जैसा कि हमने सोचा दीवार के साथ खूंटे से बांध दी। ठीक है, दीवार के साथ खूंटे से बांध दी। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब मैं और दादाजी टोटो को मुक्त करने के लिए आए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as nack brick and plaster. हम लोगों ने देखा था कि दीवार जो लग रहा था कि सजा सवारा हुआ है, जब हम लोग वापस उसको मुक्त करने के लिए गए उस क्लोसेट में तो देखे कि ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, दादाजी के द्वारा जो लगाए गए ऑर्नामेंटल पेपर थे दीवार पे सजाने के लिए, नाउ स्टूड आउट एज नैक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब दिख रहा था कि एकदम नैक्ड जो दीवार था वो ब्रिक, सिर्फ ईंट दिख रहे थे, मतलब प्लास्टर वगैरह जो उस पे चढ़ाए हुए थे सबको वो नोच देता है। द पेग इन द वॉल,
had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. अब कहते हैं कि वो नग्न ईंट और प्लस्तर के रूप में भी थी और मेरे स्कूल का ब्लेजर जो था वहाँ लटका हुआ टुकड़े टुकड़े हो गया था। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुई, डैट ग्रैंड मदर वुड से, क्या कहेगी दादी माँ, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी इससे नहीं घबराए। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, टोटो के प्रदर्शन से दादाजी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और मुझे डर था कि दादी माँ अगर इस दृश्य को देखेगी तो वो क्या कहेगी, परंतु दादाजी खुश थे उसके इस बिहेवियर से। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब कहते हैं कि उसकी उपस्थिति घर में अभी भी गुप्त रखी गई। टोटो को अब बड़े पिंजरे में नौकरों वाले कमरे में स्थानांतरित किया गया जहां बहुत सारे और दूसरे जानवर थे। और दूसरे जानवर जैसे कि क्या क्या थे, जैसे कछुआ था, खरगोश का एक जोड़ा खरगोश था, पालतू गिलहरी थे और मेरी प्रिय बकरी भी थी। But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. लेकिन जो बंदर था वो तो बंदर ही था, बंदर ही होता है। बंदर बाकी कंपेनियंस जो उसके साथी थे उसमें रहने वाले जानवर किसी को रात में सोने नहीं देता था। So grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. इसलिए दादाजी जो अगले दिन ही उनको कहाँ जाना था, देहरादून के सहारनपुर जाना था, क्योंकि वहाँ से वो अपना पेंशन लेकर आते थे। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने सोचा कि इसको साथ में ही लेकर के जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्यवश उस ट्रिप पे, उस यात्रा पे मैं दादाजी के साथ नहीं गया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, परंतु उन्होंने जो भी घटना घटी, जो भी इवेंट्स हुए, उसको ले जाने के दौरान वो सारी बातें उन्होंने बाद में मुझे बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा सा बैग जो था, मजबूत कपड़े के बैग टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अब उसी में जो है उसको रख दिया गया, वही जो उसका नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग को बंद किया गया, देन वॉज नो एस्केप, तो उसको निकलने का कोई साधन नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था उसके ओपनिंग से, उसके जो खुले से छोटा सा छिद्र था, उस सिर्फ सांस लेने के लिए था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट, कैनवास इतना मजबूत था कि वो उसे काट नहीं सकता था। हिज वे थ्रू, रास्ते में भी वो काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बॉल रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और अकेजनली जंप इन टू द एयर, तो वो निकलने का काफ़ी कोशिश करता लेकिन सब बेकार में, वो जंप करता, कभी बैग को लेकर के ही जंप कर जाता था लेकिन निकल नहीं पाता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, जब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब रखा गया टोटो को, तो वो बार बार कोशिश करता था वहाँ से निकल लेने का। कहाँ से? कैनवास के जो बैग थे उससे निकलने का कोशिश करता। और इस दृश्य को देखने के लिए ऑनलुकर्स मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, हम लोगों ने एक वर्ड का मीनिंग देखा था यहाँ पे, क्या देखा था? टर्नस्टाइल मतलब यांत्रिक गेट। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या था?
Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket, जब वो टिकट दिखा रहे थे at the railway turnstile, जो ऑटोमेटिक गेट ओपन और क्लोज होता है, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड। अब टोटो क्या किया, अपना सिर निकाला आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। और क्या किया, थैले से अपना सिर को निकाल करके और टिकट कलेक्टर को एक मूर्खतापूर्ण हंसी दे रहा है। ठीक है। द पुअर मैन वॉज टेकन बैक, अब डर गया, अचंभित हो गया। कौन, वो जो टिकट कलेक्टर था। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब लेकिन अधिक सौम्यता और दादाजी के दुख को देखकर उसने कहा, श्रीमान आपके पास कुत्ता है, आपको नियमानुसार इसका भुगतान करना पड़ेगा। टिकट कलेक्टर इनको कह रहा है कि आपके पास कुत्ता है, इस वजह से इसका भी भुगतान करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. व्यर्थ में दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाला और व्यर्थ में ही यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि एक बंदर कुत्ता से अलग होता है। और even as a quadruped, Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब जो है टोटो के बदले उन्हें 3 रुपये उसके भाड़े के तौर पे देना पड़ गया। Then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise, और उन्होंने पॉकेट से एक कछुए को भी निकाला and said, और कहा, what must I pay for this since you charge for all animals, जैसा कि आप सारे जानवर का चार्ज करते तो बताइए इस कछुए के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टवाइज, टर्टवाइज को बड़ी गंभीरता से देखा, वो ध्यान से देखा, प्रोवाइडेड इट विद हिज 4 fingers, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक। अब जो है प्रफुल्लित और विजय मुस्कान दे करके और दादाजी को कहता है कि नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, इसका चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given, अब फिर वापस आए दादाजी, आने के बाद देखा गया कि when Toto was finally accepted by grandmother, दादी माँ के द्वारा जब उसको स्वीकार किया गया, he was given a comfortable home in the stable, स्टेबल में ही उसको, स्टेबल मतलब घोड़ा कराने का जगह, घुड़साल जो होता है, घुड़साल में उसको एक जगह दिया गया, where he had for a companion the family donkey, नाना, डंकी और नाना उसके साथ रहते थे। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. उसको जा कर के देखते दादाजी कि वो आरामदायक महसूस कर रहा है या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. जब दादाजी देखने गए तो टोटो को यह देखकर दादाजी आश्चर्यचकित रह गए कि नाना के बिना किसी अधिकार के बंदर की रस्सी इसलिए खींची ताकि उसका सिर फूस से दूर रह सके। A great treat for Toto during cold winter evening was the large ball of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first 1 foot, then the other, until he was into the water up to his neck. अब सर्दियों की ठंडी शामों में दादाजी द्वारा टोटो हेतु टब में गर्म पानी स्नान हेतु दिया गया। वह चतुराई से अपने हाथों को क्या करता था, पानी की उष्णता यानी उसकी टेम्परेचर को जांच करता था वो, तब धीरे से स्नान हेतु स्नान शुरू करता, पहले एक पैर को डालता फिर दूसरे पैर को, और इस तरह से वह स्नान करता। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स, एक बार साबुन अपने हाथ में लेता और फीट
एंड रब हिमसेल्फ, अपने आप को रगड़ लेता ऑल ओवर, पूरे शरीर को। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता है, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली, जब पानी ठंडा होता है तो बाहर निकलता और इतना तेज दौड़ता, ही कुड, जितना वो दौड़ सकता, टू द किचन फायर, जो खाना बनता था जिस जगह पे रसोई घर था वहाँ जो आग जली हुई थी वहाँ चला जाता, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, जब कोई भी उस पे हंसता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस प्रदर्शन के दौरान जो कोई भी उस हंसता, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात। तो टोटो क्या कर लेता, उसको दिल पे पड़ता था, मतलब वो चोटिल दिल पे चोट महसूस करता था और कभी उसके सामने स्नान करना नहीं चाहता। टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, हाँ। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो वो अपने आप को बॉयल कर लिया था टोटो, ठीक है। ए लार्ज किचन केटली, एक बड़ा सा किचन में जो रखा हुआ केटली होता है, लेफ्ट ऑन द फायर, आग पे रखा हुआ था, टू बॉयल फॉर अ टी एंड, चाय उबालने के लिए रखा हुआ था वो। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, उसने देखा कि क्या करे, उस पर जो लीड रखा हुआ था, मतलब ये तसली थी, केतली थी, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसी को लीड कहा गया। उसने सोचा कि इस लीड को हटाते, इसके ढक्कन को रिमूव करते हैं। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसको लगा कि ये स्नान करने के लिए पर्याप्त गर्म है। ही गॉट इन, उसमें प्रवेश कर देता है। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, जा करके अंदर बैठ करके और अपना सिर को निकालता है केटली से। दिस was just fine for a while, कुछ देर तो अच्छा लगा, until the water began to boil, जब स्टार्ट हो गया पानी उबलना। टोटो then raised himself a little but finding it cold outside sat down again, थोड़ा गर्म हुआ तो बाहर निकल गया, लेकिन बाहर फिर जब ठंडी लगी तो फिर वो अंदर जा करके बैठ जाता है पानी में ही। he continued hopping up and hopping फॉर सम टाइम, वो क्या करता कि निकलता फिर अंदर जाता फिर निकलता, ऐसा कुछ देर किया, कुछ समय के लिए करता। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाउल्ड हिम, जब तक दादी माँ पहुँचती और उसको डांट फटकार लगाती है। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली, आधा उबला हुआ बंदर निकलता है केतली से। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, ठीक है। मतलब यदि शरारतों के लिए कोई मस्तिष्क विशेष रूप से समर्पित है तो वो विशाल रूप से किसके पास था, टोटो के पास विकसित था। Whenever one of my aunt came near him, जब कभी भी मेरी चाचियों में से कोई उसके नज़दीक जाती, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it, तो वो पूरा प्रयास करता कि उनके कपड़ों को पकड़ ले, उनकी जो साड़ी थी उसको पकड़ के उसको फाड़ दे। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पे पुलाव का एक बड़ा सा डिश रखा हुआ था। वी इंटर्ड द रूम, हम लोगों ने कमरा में प्रवेश किया। टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, कि भाई चलो इसको चावल से पेट भर दिया जाएगा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो दादी माँ ने क्या किया, कुछ बड़बड़ाया उसको देख करके। उसने क्या किया कि एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने प्लेट ही उठा करके दादी माँ के शरीर पे फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, एक चाची जो है एक ग्लास पानी लेकर के उसके चेहरे पे मार दी। व्हेन ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब दादी माँ आई, टोटो पिक्ड अप द डिश, टोटो ने डिश को कलेक्ट कर लिया, उठा लिया, और पुलाव एंड मेड हिज एग्जिस्ट थ्रू अ विंडो, खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट ट्री के
जैक फ्रूट ट्री मतलब कटहल होता है, जैक फ्रूट, कटहल के पेड़ पे उसको देखा कि बैठा हुआ था। द डिश स्टील इन हिज आर्म्स, अपने बाजुओं में वो डिश मतलब चावल जो था उसको रखे हुए था। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरे दोपहर वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे चावल खाते रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो उसने निश्चय किया था कि एक एक दाना इसका खा जाना है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, देखा कि दादी माँ ने उस पर हंसा था और गुर्राया था। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, उसने प्लेट को जो है ग्राउंड पे फेंक दिया। जब वो टुकड़े टुकड़े हो गए तो खूब हंसने लगा और खुशी का अनुभव दिखाने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. टोटो वैसा निश्चित तौर पे टोटो वैसा जानवर नहीं था जिसको हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक रख सके। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज डैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी ऐसा अनुभव हुआ कि वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग उतने समृद्ध नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, कि हम वो उसके द्वारा की गई क्षति, जैसे कि खाना का क्षति, कपड़े का क्षति, पर्दे का क्षति, दीवार का क्षति पूरा करने लायक हम लोग उतना भी समृद्ध नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, इसलिए दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से फिर मुलाकात की और उसको फिर उससे वापस बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में, 2 रुपये का नुकसान सहते हुए उसको बेच दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका क्वेश्चन स्टोरी कंप्लीट किया। अब आपका वर्क रहेगा क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।